दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 72 घंटों से हम आप लोगों के बीच रूबरू नहीं हो पा रहे थे। हमने कोई खबर आप तक नहीं पहुँचाई। इसके पीछे की वजह ये थी कि हमारा घर एक हादसे का शिकार हुआ। मामला जो है वो आज से 2 दिनों पहले का है, यानी कि आज जो है वो तारीख़ है आपको 20। 18 जुलाई को दिन के 10 बजे के आस-पास मेरा छोटा भाई है आसिफ़, के साथ एक हादसा होता है। उसे एक बाइक सवार जो है वो इस तरह से ठोकर मारता है, इस तरह से टक्कर मारता है कि उसके पैर की हड्डी जो है वो बुरी तरीके से टूट जाती है और उसका जो कहा सकता है मांस है वो पूरी तरीके से निकल जाता है। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। मामले की शुरुआत 18 तारीख को इस तरह से शुरू होती है। सुबह लगभग 5-6 बजे के आस-पास खबर ये आती है कि मेरे दादा को हार्ट अटैक आया है। उन्हें इलाज कराने के लिए जो है वो हम अस्पताल ले जा रहे होते हैं और 10 बजे के आस-पास, लगभग साढ़े 9 बजे के आस-पास लेकर के निकलते हैं और इसी बीच जो है पीछे से जो मेरा भाई है वो और 2 लोग बाइक से निकलते हैं, 200 मीटर दूरी पर जाते हैं कि इसी दरमियान ये लोग काफ़ी स्लो होते हैं बाइक पर। लेकिन एक सरफिरा जो है वो मोटर बाइक लेकर के इस तरह से स्पीड में गुज़रता है कि सीधे चलती गाड़ी से पैर में टक्कर जो है लेग गार्ड से लगता है और उसकी वजह से पैर की जो हड्डी है घुटने से जो नीचे का एरिया है, वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। और ये काफ़ी दर्दनाक मामला होता है क्योंकि उस वक़्त हम लोग दादा को लेकर के जा रहे होते हैं और इसी दरमियान अचानक ये खबर सामने आती है, हम बीच रास्ते में होते हैं, तब फिर हम वहाँ से लौटते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है लोगों का रवैया। आप सोचिए कि एक शहर में जहाँ पर मार्केट्स खुल जाते हैं 10 बजे के आस-पास, वहाँ पर एक्सीडेंट होती है। एक शख्स नहीं आता है कि उसे उठा करके जो है वो अस्पताल तक ले जाए। और सबसे बड़ी बात है जिस गाड़ी से टक्कर हुई, जिस बाइक सवार ने टक्कर मारी, उस इंसान की हिम्मत को देखिए और उस इंसान की जो है मतलब चालबाज़ी को देखिए कि वो जो है साथ चलने की बात करता है। किसी तरह हम लोगों को जब तक खबर मिलती है तो हम लोग ये बताते हैं कि पास का एक अस्पताल है हेरिटेज, वहाँ लेकर के जाया जाए और वहाँ ले जाने की शुरुआत जो है एक ई-रिक्शे में होती है। ई-रिक्शे में बिठाया जाता है आसिफ़ को और जो 2 लोग और साथ में होते हैं क्योंकि आसिफ़ को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। वो चल नहीं पा रहा था, वो पैर उठ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया था। हम आपको एक्स-रे की तस्वीर दिखाएँगे और आपको बताएँ कि जब उसे अस्पताल ले जाने की बात होती है तो वो शख्स जो टक्कर मारता है, जो ठोकर मारता है, वो भी साथ चलता है और बीच रास्ते पर वो ई-रिक्शा से कूद करके भाग जाता है। सोचिए किस तरह के लोग हो गए हैं। अगर वो चाहता एक इंसानियत के नाते वो अगर मदद करता तो ये एक मानवता धर्म को निभाने की बात होती। लेकिन एक शख्स जिसको बुरी तरीके से जो है टक्कर मारी गई, उसे इस तरह से छोड़ करके वो पूरी तरीके से लहूलुहान था, 2 ढाई लीटर 3 लीटर के आस-पास खून जो है उसका, वो अस्पताल तक पहुँचने तक जो है वो उसका निकल गया। लेकिन इस दरमियान वो लड़का आधे रास्ते से कूद करके भाग जाता है। हम आपको बताएँ उस लड़के का जो बाइक का नंबर है, वो है BR 09 A J3677 BR09 A J3677। ये 09 है, इसका मतलब है ये गाड़ी बिहार के बेगूसराय की है। या तो ये व्यक्ति बेगूसराय का है या फिर इस शख्स के पास गाड़ी चोरी की है क्योंकि ये एक्सीडेंट मधुबनी में घटित हुई है। ये कौन है हमें पता नहीं है। मेरा भाई उसे पहचानता होगा लेकिन वो अभी अस्पताल में है। और आपको बताएँ कि फिर उसके बाद हम हेरिटेज जाते हैं। हेरिटेज में जो है वो इमरजेंसी फ़ी, ओपीडी फ़ी, दवाई का पैसा अलग-अलग न जाने कौन-कौन सी फ़ीस हम देते हैं। उसके बाद उसकी एक जो है कहा जाता है वहाँ पे कि अभी सर्जरी नहीं की जा सकती है उसकी और उसे जो है बस उसके ज़ख्म को जो है सिल दिया जाता है। हज़ारों रुपए की दवाई का इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर उसे हम वहाँ से ले करके जब पूरी तरीके से बैंडेज कर दिया जाता है, इसके बावजूद उसके जिस्म से जो है उसके पैर से जो है खून जो है वो धीरे-धीरे रिस ही रहा था। कई घंटों तक रिसता रहा, मतलब खून उसका निकल रहा था। फिर हमने देर रात ये फैसला किया कि हम यहाँ से पटना निकलेंगे और हम यहाँ से पटना गए। पटना में पाटलिपुत्र में डॉक्टर गुरुदेव साहब हैं, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की और वहाँ अभी वो इलाजरत है और आपको बताया कि उसका ऑपरेशन जो है वो कल देर शाम यानी कि रात लगभग 10 बजे के आस-पास उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। 12 साढ़े 12 बजे के आस-पास उसका ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हुआ है। स्टील प्लेट जो है उसे लगा दिया गया है और अभी फ़िलहाल वो वहीं अस्पताल में एडमिट है। और यही वजह है कि पिछले 72 घंटों से हम बहुत ज़्यादा जो है इस पूरे मामले में बिज़ी थे, बहुत परेशान थे। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि पहला तो ये, एक शख्स इस तरह से एक्सीडेंट करता है, बीच सड़क पर कोई मदद करने के लिए नहीं पहुँचा। क्या इंसानियत ख़त्म हो गई है? एक शख्स जिसने टक्कर मारी, बुरी तरीके से वो 60-70 की स्पीड में बाइक चला कर के आता है और इतनी बेरहमी से उसके लेग गार्ड से लगती है आसिफ़ के पैर में कि वो बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाता है उसका पैर, कंपाउंड फ्रैक्चर। समझ लीजिए कि हड्डी जो है कई टुकड़ों में जो है उसका टुकड़ा-टुकड़ा हो गया। बाद में उसे स्टील प्लेट लगवाया गया है उसको। वो काफ़ी क्रिटिकल हाल में था, हालाँकि अभी वो ठीक है, अभी अस्पताल में एडमिट है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कंडीशन में भी उस शख्स ने जिसने टक्कर मारी, उसे कोई मार नहीं रहा था, कोई पीट नहीं रहा था। वो चाहता
तो आराम से कम अस्पताल तक पहुंचा सकता था, क्योंकि हम में से कोई नहीं थे, हम तमाम लोग एक दूसरे पेशेंट को लेकर के अस्पताल जा रहे थे। लेकिन उसने क्या किया, उसने दगाबाजी की, वो सड़क पर कूद करके भाग गया। आप सोचिए कि इंसानियत कहाँ चली गई। और लोग भी तमाशबीन बने रहे एक्सीडेंट के वक्त में, किसी ने कोई मदद नहीं की। और उम्मीद है कि वो जल्दी जो है वो ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने हमें ऑनलाइन बहुत सपोर्ट किया। पटना में हमें खून की ज़रूरत पड़ी, एक आवाज़ पर दर्जनों लोग जो है वो तैयार हो गए, जिनका जो ब्लड ग्रुप था वो उस ब्लड ग्रुप के साथ ये कहते हुए तैयार थे कि हम अपना ब्लड दे देंगे ब्लड बैंक में, और जो ओ पॉजिटिव चाहिए हम ले लेंगे। बहुत सारे ओ पॉजिटिव वालों ने कॉन्टेक्ट किया। शुक्र है हमारे डॉक्टर निज़ामुद्दीन भाई हैं, निदान अस्पताल उनका है, उन्होंने तुरंत जो है बगैर किसी देरी के ओ पॉजिटिव ब्लड का जो है अरेंजमेंट करवा दिया। तो ये असल में पूरा का पूरा मामला था। आप तमाम लोगों से हमारी अपील है कि जो है आसिफ के लिए दुआएं कीजिए कि वो बहुत जल्द जो है वो संभल सके, बहुत जल्द वो चल सके, स्वस्थ होकर के वो लौटे, क्योंकि हमारे वीडियो के बनाने में उसकी एक बहुत बड़ा हेल्प रहता है उसका। वो तमाम चीज़ें संभालता है और मैं वीडियो बनाता हूँ। और यही वजह है कि मैं पिछले लगभग 72 घंटे से मुसलसल काफ़ी परेशान, काफ़ी ज़्यादा परेशान था। आज मैं तमाम चीज़ों के होने के बाद, उसके ऑपरेशन के बाद, उससे बातचीत करने के बाद मैं वहाँ से आया हूँ। फिर मैं मुसलसल उससे मुलाकात करूँगा और इस मामले में जो है जल्द से जल्द वो ठीक हो सके, यही दुआएँ जो है हम आप तमाम लोगों से चाहेंगे कि आप उसके लिए दुआएँ कीजिए। बाकी आप तमाम लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिसने इस दुःख की घड़ी में हमारे दुःख को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि एक ही पैर में क्यों चोट लगी, और ख़ैर इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहेंगे। अगर बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि फिर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। उन लोगों को भी बहुत शुक्रिया। मेरी दुआएँ हैं कि वो स्वस्थ रहें, जीवन भर खुश रहें, उनके साथ कभी इस तरह की जो है घटनाएँ जो हैं वो सामने ना आएँ। और हमारी एक बहुत अपील है, ये BR09AJ3677, अगर उन तक ये वीडियो पहुँच रही है, आपकी गाड़ी हमारे पास रखी हुई है, हमने पुलिस डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी भी दे दी है, तो गाड़ी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप कॉन्टैक्ट करिए। और आपने बहुत बड़ी गलती की, वो ये कि आपने एक शख्स को उस वक़्त छोड़ दिया जब उसे शायद आपकी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप चाहते तो उसे अस्पताल जल्दी से पहुँचा सकते थे, आप चाहते तो कुछ अरेंजमेंट करवा सकते थे, वहाँ गाड़ी बुलवा सकते थे। आपसे एक गलती हुई, आप उस गलती को सुधार सकते थे, लेकिन आपने जो किया है वो यकीनन बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हम आपको कुछ तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहेंगे। ये उस वक़्त की तस्वीर है। अब ये पटना में है, लोग मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ एआईएमआईएम के जो बिहार के नेता हैं, वो आज मीटिंग थी एआईएमआईएम की, तो वहाँ इन लोगों ने मुलाकात की आसिफ से पहुँच करके। तो अस्पताल में अभी एडमिट है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी बेहतर हालात हैं, अभी वो ठीक है, पैर का ऑपरेशन हो गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है उसकी वापसी होगी और बहुत अच्छी वापसी होगी। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।